तो बच्चों हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं केस नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो वो समझ में आ गया कैसे, कोई अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा। तो केस नंबर थर्ड में बच्चों बात करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों 6 हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान था। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर दो कैटेगरी में थे, दोनों क्लियर हो गए। एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको बच्चों मिलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या मिलता है? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें एक ही है भाई, पहले वाले केस में दो केस थे, टेट्राहेड्रल और आपका स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे एक ही होता है बच्चों, क्या? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बेटा कुछ केसेस हैं, तो बेटा कॉन्डिशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड आएंगे। तो पहला केस होगा MA6 कैटेगरी का। इसी तरीके से सेकंड केस होगा बच्चों MA5B, है ना। थर्ड केस होगा आपका MA4B2 एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ केस होगा आपका MA3B2C। हम चीजों को बढ़ाते चलेंगे, है ना, 6 होने चाहिए टोटल। इसी तरीके से मैं डिफरेंट केस की बात करूंगा। आपका केस देखो, नेक्स्ट केस में ले लेता हूँ यहाँ पे MA3 और आपका B3। इसी तरीके से बच्चों हम 6 केस ले लेते हैं यहाँ पे MA3BCD, और एक केस और लेते हैं आपका MA2B2C2। ठीक है, तो टोटल हम इन केसेस पे स्टडी करेंगे जहां से बच्चों क्वेश्चन आपका जेई के जो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं और नीट के हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको यहाँ से एज इट इज मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, ध्यान देते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान दो। यस, सबसे पहला बच्चों केस लिया मैंने MA6। ठीक है, तो MA6 में बच्चों कितने आपको ए दिख रहे हैं? सर मुझे तो यहाँ पे जो ए है वो आपको यहाँ पे टोटल 6 दिख रहे हैं। तो प्लीज बच्चों पहले ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम एम यहाँ पे होगा, एक लिगेंड यहाँ पे होगा, एक लिगेंड यहाँ पे होगा, कुछ इस तरीके से। पहले ना मैं आपको सारे के सारे लिगेंड सेम बना दूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और एक लिगेंड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये जो आपको देख रहे हैं ना 1 2 3 एंड 4, तो चारों मैंने येलो कलर से बनाए हैं। ये सारे के सारे बच्चों होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, PCl5 वगैरह में पढ़ा होगा, SF6 वगैरह में। तो बेटा ये होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। अच्छा, ये वाली कौन सी होती है बच्चों? ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है, जिसको अपन थोड़ा डिफरेंट रेड कलर से बना सकते हैं। यस, ये वाली। ठीक है, और ये वाली, ये दोनों बच्चों होती हैं एक्सियल पोजीशन। तो कल का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने जॉन टेलर थ्योरम के ऊपर, तो वहां पे आपको जरूर बताया है मैंने। तो जिन बच्चों ने देखा होगा तो उन्होंने बिल्कुल समझ लिया होगा कि जॉन टेलर थ्योरम इज नथिंग, इट इज ओनली डिस्टॉर्शन। ठीक है, कल आपको पढ़ाया है मैंने, तो आपने देखा होगा वहां पे। ठीक है, सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए वो काम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका एक्सेल इक्वेटोरियल समझ में आ गया, बहुत सही। यहाँ का बॉन्ड एंगल बच्चों कितना होगा? तो देखो ए और ए के बीच में ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, बट ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो बच्चों 180 डिग्री होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बच्चों कितने हैं? 90 के हैं, 180 के हैं। तो हम पोजीशन बदल बदल के देखेंगे क्या बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। अगर आएगा तो बच्चों डेफिनेटली वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? तो चलो बच्चों, हम लोग तो अपनी शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहे थे, हम बना के बार बार तो नहीं देखना है, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है नीट एग्जाम के अंदर। तो चलो बच्चों, हम बात उसी पे करेंगे। तो MA6 के अंदर मुझे बच्चों पेयर, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ना दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है ना, दो चीजों के बीच में रिलेशन, तीन के बीच में नहीं, दो के बीच में होता है। इसलिए 6 हमारे लिगेंड हैं। तो 6 लिगेंड बच्चों कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे ए के। ठीक है, तो एक तो ये बनेगा ए, दूसरा ए, और तीसरा ए। ये सभी को बात समझ में आई? बेटा दो दो के यहाँ पे दो दो लिगेंड क्यों ऐड हो रहे हैं एक एक पेयर के साथ? बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रिलेशन दो के साथ ही होता है, तो तीन के साथ तो होता ही नहीं है, तो छोड़ दो उसे। मुझे बताओ सारे के सारे लिगेंड बच्चों क्या है? आप कितना भी स्पेस में घुमा लेना इनको, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑल आर सेम, ऑल आर सेम लिगेंड। इफ ऑल आर सेम लिगेंड, ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड। बेटा हम बाइडेंटेड बात नहीं कर रहे हैं, सबके सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो हम सीधा टिक करेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितना आसान है, बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बिल्कुल पता समझ में आ जाएगा। तो मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूँ। ठीक है, और उस ट्रिक का नाम मैं दे देता हूँ AB कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, यस। तो वो ट्रिक इज नथिंग, वो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड,
हैज सेम लिगेंड्स, जैसे बच्चों लिखा है मैंने ए, ठीक है, यस, और एनी टू पेयर्स आर सेम, एनी टू पेयर्स आर सेम, जैसे ए बी और ए बी दोनों पेयर सेम है, तो दैट्स व्हाई बच्चों हम बोल सकते हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ये भी टर्म है, मैं ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो कंपाउंड है वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। पहली बात समझ लो, मैंने इजी ट्रिक क्या बोली है, इजी ट्रिक को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्या बच्चों, जब भी हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाते समय, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मिलने बोला इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड, जब पेयर बनाएंगे तो सेम लिगेंड का मतलब ए के साथ ए ऐसा मिल जाए, या फिर आपको पेयर बनाते समय एनी टू पेयर्स आर सेम, जैसे ए बी सेम पेयर्स मिल जाए, तो बच्चों ऐसे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की भी बात मैंने बता दी, तो जल्दी से मुझे बताओ कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो यहाँ पे थे नहीं, क्या यहाँ पे कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं? क्या कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं? बच्चों जल्दी से बताओ यहाँ पे, क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल सकते हैं, यस और नो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो फिनिश हो गए बिकॉज सारे के सारे सेम है। क्या ऑप्टिकल मिलेंगे? भाई साहब ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या ये? नहीं, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी पीओएस सीओएस बताऊंगा, पहले इसको समझो, सेंट्रो सिमेट्रिक नैनो सिमेट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ से समझ लो इजी ट्रिक से, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे पेयर सेम हो गए हैं भाई, से आंसर कैंसिल कर दो कि ये कंपाउंड ना तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा, ना ही कभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पूरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? चलो नहीं, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सेकेंड। सेकेंड केस मैंने लिया यहाँ पे MA5B। चलो पेयर बनाना स्टार्ट करो जल्दी से, पेयर बनाते हैं बच्चों। तो क्या है, ए 5 टाइम्स ये लिख लो आप, और फिर लास्ट में बी आएगा, ठीक है। आप जरा पेयर बनाओ यहाँ से, कौन कौन से पेयर बच्चों आपको मिलेंगे यहाँ से? एक तो मिलेगा आपको ए और ए के साथ, फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर कौन सा मिलेगा, ए और ए के साथ, फिर से बना लो अपन। नेक्स्ट बच्चों है ए के साथ बी बना लो, आप देख लो यही पेयर बनेंगे। आप पोजीशन को बदल बदल के देख लो, आपको यही पेयर्स मिलेंगे, बार बार रिपीट यही होगा। बट ये हो सकता है कि ए बी को पहले लिख लो उसको बाद में लिख लो, वैसे ये हो सकता है और नथिंग एल्स। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेगा। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा? क्या बच्चों यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, यस और नो? अरे यहाँ पे तो आप देख लो ए और ए सेम है कि नहीं, सेम है, अरे पहले ही सेम मिल गया ना, तो भाई सब सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएंगे आपके ऑप्टिकली, इस टाइप के कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कैसे बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको डिफाइन नहीं की जाएगी। व्हाट इज मीन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? जब बच्चों हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं इस टाइप के कंपाउंड के साथ, तो वहाँ पे जो लाइट का जो रोटेशन है या तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, जहाँ पे फाइनली रेशियो मिक्सर बोलते हैं डी और एल आपको मिलता है 50-50% मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डी फॉर्म लिटिल बिट ज्यादा होती है एल फॉर्म से, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको तो ज्यादा आपको देखना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म के लेक्चर आप जाके यूट्यूब पे देख लो मेरे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्यों ज्यादा है, रीजन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा इस टाइप के कंपाउंड कि जब कोई सेंट्रल मेटल एटम के साथ बच्चों 5 लिगेंड एक जैसे हो, एक लिगेंड अलग हो लेकिन सारे के सारे मोनोडेंटेड हो, तो बिल्कुल टेक कर देना जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जीरो ऑप्टिकल आइसोमर। सभी को समझ में आया? क्लियर हो गया? अरे बच्चों कोई कंफ्यूजन है? सेकेंड केस क्लियर सभी को? थर्ड केस पे आते हैं। तीसरा केस लिया है मैंने यहाँ पे MA4B2। बताओ मुझे MA4B2, कोशिश करो बताओ आंसर। MA4B2 है, जरा पेयर बनाओ। यस बच्चों पेयर बनाओ जरा, कौन कौन से पेयर बनेंगे? यस आसान है बिल्कुल। तो पहला पेयर तो ए और ए के साथ बना लो, और क्या, फिर एक बना लेते हैं अपन फिर से ए और ए के साथ, एक बना लेते हैं हम लोग बी और बी के साथ, दो बी है ना, यस। एक तो ये सेटअप हो गया, दूसरा सेटअप क्या हो जाएगा, तो वो बनाते हैं ए के साथ ए, फिर बच्चों कर लेते हैं एक ए बी, और फिर एक कर लेते हैं ए बी। आप चेंज करके देख लो, आपको यही मिलेंगे, बार बार यही चीजें मिलेंगी। अब मुझे बताओ क्या, हाँ अब मुझे बताओ क्या यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे? आप बिल्कुल बोल सकते हो। अभी तक क्या था, अभी तक तो एक ही केस बन रहा था ना बच्चों, यही केस बन रहे थे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां पे थे नहीं, वो ज्योमेट्रिकल जीरो थे।
अब यहाँ से नेक्स्ट पेयर बनना स्टार्ट हो गया है। जब नया पेयर बनना स्टार्ट हुआ है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलता है ना, वो यही बोलता है कि जब एक से अधिक पेयरिंग बननी स्टार्ट हो तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस जनरेट होते हैं। तो इसमें से ऊपर वाला तो सिस होगा या ट्रांस होगा, नीचे वाला या सिस होगा या ट्रांस होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए जब यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो वो आपके 2 होंगे, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। लेकिन जब यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करी जाएगी तो मैंने भी बताया था ऑप्टिकल आइसोमर्स कंडीशन क्या है बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमर कंडीशन ये है, या तो बच्चों सेम लिगेंड मिल जाए पेयर के साथ, या फिर दो पेयर ऐसे हो जो सिमिलर लिगेंड को सिमिलर पेयर को डिफाइन कर रहे हो। तो मुझे बताओ पहले में तो ए और ए मिल गया, नहीं हो सकता सर, कैंसिल कर दो। नीचे वाले में भी ए और ए मिल गया, बिल्कुल कैंसिल। ए बी और ए बी भी सेम मिल रहे थे, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों यहाँ पे होंगे 0। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान, समझ में आ गया। अगर मैं आप क्वेश्चन पूछूं कि MA4B2 टाइप कंपाउंड में जिसमें M आपका सेंट्रल मेटल एटम कोई सा भी है, ए आपका यहाँ पे मोनोनेटेड लिगेंड्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बी भी आपके मोनोनेटेड लिगेंड है लेकिन ए आपके 4 हैं, बी आपके 2 हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? तो बच्चों आंसर होगा 2 + 0, टोटल आंसर आपका 2। तो टोटल आपका जो स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर होगा दैट विल बी 2। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल का आइसोमर्स का नंबर कितना? 0 टिक करना है। ज्योमेट्रिकल कितना टिक करना है? 2 टिक करना है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? तो आपको 2 टिक करना होगा। सभी को बात समझ में आ गई? नोट इज क्लियर? यस स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, परफेक्ट। MA4B2 हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया सभी को। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग केस की बात करते हैं, केस नंबर 4। MA3B2C, टोटल 6 लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों देखेगा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बात करी जा रही है। चलो पेयर बनाओ और आंसर बताओ जल्दी से बच्चों। MA3B2C प्लीज। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए सभी से। यस बच्चों, क्या होगा? पेयर बनाओ, A, A। आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्ट्रक्चर में। आप एक इजी ट्रिक फॉलो करो, एक ही तरीके से सॉल्व करो। एक तो ये बन गया, दूसरा सेटअप क्या बनेगा? ए के साथ ए के साथ सी और बी के साथ बी। थर्ड सेटअप क्या बनेगा? ए के साथ बी, यहाँ पे ए के साथ बी और यहाँ पे ए के साथ सी। 3 सेटअप बनेंगे, आप बना के देख लो, आप बना के देख लो बच्चों, प्लीज बना के देख लो, ठीक है? यही मिलेगा आपको। चेक कर लो, ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी। नेक्स्ट में ए के साथ ए रखा, फिर ए के साथ सी कर दिया, बी के साथ बी रख दिया। फिर मैं नीचे क्या, ए के साथ बी किया है, ए के साथ बी किया है, बी ए के साथ सी किया है। तीनों पेयर्स डिफरेंट मिल रहे हैं। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हियर? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हियर? 3 पेयर, तो आंसर विल बी 3। बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया। अब बताओ यहाँ से जो अभी, हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स हियर? अभी बताया था मैंने। तो कहाँ से मिलेगा ऑप्टिकल, कहाँ से नहीं मिलेगा, ये बताओ मुझे। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहाँ से मिलेगा, किस जगह से नहीं मिलेगा? तो मैं बताऊं बच्चों, स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे ए और ए दिख रहा है, दिख रहा है ना ए और ए? नहीं बनेगा। यहाँ पे ए और ए दिख रहा है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। ए और ए दिख रहा है सर, नहीं बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी के साथ ए भी मिल रहा है, तो सर यहाँ से भी नहीं बनेगा। तो स्टिल अभी भी आपके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो नंबर है वो अभी भी बच्चों 0 ही है। क्या समझ में आया? मैं पूछूं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो बच्चों 3 + 0 को ऐड कर देना, 3 इज द आंसर। क्या सभी को बहुत अच्छे यार, मतलब मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यस, नेक्स्ट केस नंबर 5 पे आते हैं। देखो आप अभी आप घर पे देखना, क्वेश्चन देखना, आप सॉल्व कर लोगे। कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखना कितना लंबा चौड़ा हो, नहीं मतलब मुझे, मुझे बस चेक करना है कि उसके साथ 3 मोनोनेटेड लिगेंड हो और 3 ही आपके बाइंड, 3 ही आपके मोनोनेटेड लिगेंड बी हो, डिफरेंट कैटेगरी के हो ए और बी, लेकिन मोनोडेंटेड ही होना चाहिए अभी, ठीक है? उस पे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, विद इन सेकंड टिक कर सकते हो। चलो पेयर बनाओ जल्दी से। आप कुछ नहीं, पेयर बनाना। तो क्या करना, उनको ए बी मान लेना और सॉल्व कर लेना है। ए बी का मतलब मेरा नाम आशीष भास्कर है इसलिए नहीं, ए बी लेके सॉल्व करना, समझ में आएगा। तो बच्चों पेयर बनाते हैं। पहला पेयर हो गया ए, नेक्स्ट पेयर हो गया बच्चों यहाँ से ए बी, नेक्स्ट पेयर हो गया बच्चों बी बी, ठीक है? बी बी समझते हो? हाँ, ये आपका जो लिगेंड है वो बी बी है, कुछ और नहीं है, ठीक है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ से पेयर क्या होगा? ए बी, यहाँ से पेयर हो गया ए बी और यहाँ से पेयर हो गया आपका ए बी। चलो, है ना? बताओ मुझे कुछ नया पेयर बन सकता है, कोशिश करो,
कोई नया पेयर बन सकता है तो मुझे जरूर बताओ, अगर नहीं बन सकता है तो यहीं पे रोक दूं मैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट विल बी 2। अब बताओ मुझे यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, सोचो समझो और बताओ। 0 पहले ही टिक कर दिया, मतलब बहुत कमाल के बच्चे हो यार आप तो। भाई यहाँ से ए और ए दिख रहा है बच्चों, सभी लोग देखो। ये बच्चों बचपन में ABCD वाली कहानी है ना, वही लेना है। अच्छा अच्छा, ए बी नहीं लेंगे, अच्छा। तो देखो यहाँ से ए और ए दिख रहा है आपको, तो यहाँ ऊपर वाले में तो कैंसिल हो गया, नीचे वाले में देखो ए बी, तो ये तो तीनों सेम ही दिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तो बिल्कुल बनने वाला नहीं है। तो यहाँ भी अभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो नंबर है स्टिल 0, बट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो उनका नंबर होगा बच्चों आपका यहाँ पे 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है दिस इज टोटली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, नॉट एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट ये रोटेट नहीं करा सकता है। ठीक है, इजी ट्रिक से समझ रहे हैं हम लोग, अभी इसके हम लोग बाद में मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? जैसे स्टूडेंट नहीं, बहुत अच्छी बात। यस, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे। 5 हो गया है। यस, 6 की बात करेंगे, MA3BCD। चलो बताओ, नेक्स्ट केस है MA3BCD। MA3BCD, तो तीनों तीन 6, कॉर्डिनेशन में बच्चों अभी भी आपका 6 है। भाई निरांश समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ से, जल्दी से पेयर बनाना स्टार्ट करो और बताओ मुझे इसका आंसर। यस बच्चों पेयर बनाओ और आंसर बताओ। फर्स्ट पेयर बनाओ, क्या बनेगा? ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी, फिर सी के साथ डी। बहुत सिंपल है। सेकंड क्या सेटअप बनेगा? ए के साथ ए अभी, ए के साथ सी कर लो, फिर बी के साथ डी कर लो। बहुत सही। थर्ड पेयर क्या बन सकता है? ए के साथ बी, ए के साथ ई, देखना बेटा सेम नहीं होने चाहिए, और ए के साथ डी। ठीक है, फोर्थ पेयर देखते हैं बना के, ए के साथ ए के साथ डी, और बी के साथ सी। चेक करो, इनके अलावा बहुत सही, बहुत सही, सही है। अभी इनके अलावा मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, इनके अलावा कोई नया बन सकता है, बन सकता है, बनाओ मुझे वो बताओ। ठीक है, ये बनेगा, बस ये देख लेना कि चेंज नहीं होने चाहिए, कि भाई सिर्फ सेम सेम दे दिए तो ऐसा वैसा नहीं, ये इधर का उधर सेम कर दिया, ये नहीं। ठीक है, यस। तो टोटल हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चों? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हियर? तो सीधा आंसर बच्चों कर देना 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो क्या अभी भी 0 होंगे? देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखो पहले में ए और ए दिख गया है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट में ए और ए दिख गया है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाले ए और ए दिख गया है, नहीं बनेगा। बीच वाले से बनेगा, इसको पकड़ लो, चोर को पकड़ लो और जेल में बंद कर दो, इसको पकड़ लो। और पकड़ने के बाद ना एक नहीं बनेगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल 2 बनते हैं। ठीक है, ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर का जो सेटअप है, ये बच्चों आपके 2 टाइप के होना है कंपाउंड, एक आपका डी बनाएगा, एक एल बनाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए, क्लियर हो रहा है? एक डी बनाएगा, भाई क्लॉकवाइज तो डी, एंटी क्लॉकवाइज तो एल, 2 पेयर बनेंगे ना। तो यहाँ से हमारा आंसर जो होगा ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 2। बात समझ में आई? तो 4 ऊपर से 2 नीचे से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस टाइप का गिवन कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने, तो आप आंसर करना 4। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने सर? 2। यार बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कितना आसान। टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर्स कितने सर? 6। क्या करना, मुझे नंबर्स बनाना है, मुझे सिंपल सिंपल से ट्रिक करना है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी सिखाऊंगा बाद में, पहले आप इस तरीके से समझो। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? बताइए जरा यहाँ तक। अगर मैं पूछूं टोटल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, बोलो। टोटल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, बताओ जल्दी से। टोटल इनएक्टिव पेयर्स कौन कौन से होंगे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसी गिवन कंपाउंड से टोटल इनएक्टिव कौन कौन से होंगे। भाई टोटल ऑप्टिकल एक्टिव तो आपने बता दिया सर, कि भाई टोटल ऑप्टिकली एक्टिव तो हमारे 2 हो गए। ठीक है, इनएक्टिव कितने हुए? 3। ये भी ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन फिर से पूछूं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो आंसर 4। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, तो 2। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने होंगे, तो आंसर विल बी 3। पूरी बात समझ में आई? किसी को कंफ्यूजन?
बच्चों प्लीज, बात पूरी समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। ओके, तो एक्टिव और इनएक्टिव का जो पेयर्स का जो सेटअप है ना, उसको भी वो डिस्कस कर सकता है, उसको भी पूछ सकता है, इसलिए उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयार रहना है। बिल्कुल सही। यस। यस बच्चों, लास्ट में आता है केस नंबर 7। केस नंबर 7 में बेटा है M A2 B2 C2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारे केस बनेंगे, हम सारे केस के बाद बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। M A2 B2 C2 बच्चों, इनके बनाने हैं आपको पेयर्स। ठीक है, और पेयर्स बनाने के बाद आपको बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आप मतलब ऑप्टिकल एक्टिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। मैं बोलूंगा मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स बताना है। ये रहा आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। ठीक है, मुस्कुराता हुआ एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ट्राई करना है। इसके पैर कुछ ऐसे बना लो। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे सेशन को फिनिश। कल जब मिलेंगे कुछ चीजों को हम लोग